भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 27 नवंबर 2020 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो। बाबा बोले कि मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। आज का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चों में, बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्तर में बाबा बोले मांगने की, सर्विसेबल बच्चों को मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए। बाबा बोलते हैं तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। बाबा क्या बोले कि बच्चे किसी से कुछ भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे, जिन्होंने किया होगा बीज बोया होगा वो बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। इस यज्ञ में जिनका अपना भाग्य बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। बाबा बोलते तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। भक्ति में हमारा आदत हो गया था मांगने की, मंदिर में जाकर हम क्या करते थे मांगने के, लेकिन बाबा बोलते हैं ज्ञान में कुछ मांगना नहीं, ना बाबा से भी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि बाबा हमको पढ़ाते हैं हमको पुरुषार्थ कर क्या करना है, ऐसा बनना है। गीत है मुझको सहारा देने वाले तुझको दिल से शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। बाबा को आने का, यहाँ बाबा जो 3 मुख्य रोल प्ले करते हैं संगम पर, बाबा का तो सब रोल है, सब करते हैं बाबा, लेकिन बाप, टीचर, सदगुरु जो उनका संगम पर मुख्य रोल कर रहे हैं, तो बाबा बोलते उनको भी शुक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रामा में है इसलिए बाबा आते हैं। शुक्रिया आदि की बात नहीं है, यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बोलते हैं ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। ड्रामा को जाना माना स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि, मध्य, अंत का राज समझाते हैं। बाबा आकर क्या बोले हमको, तीनों कालों का, तीनों लोकों का और सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज हमको समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। बाबा जो बता रहे हैं उसको नोट करने बगैर याद नहीं रहेगी। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो।
बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। कितना है ड्यूरेशन? 5000 वर्ष। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। ज्ञान का 2 नेत्र का था, लेकिन बाबा ने आकर हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। सबसे बड़ी बात, तुम आस्तिक बन जाते हो। नहीं तो निधन के थे। जब बाबा को नहीं जानते थे तो क्या थे? निधन के थे। बाबा बोलते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है ना। ऊंचे ते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं। ये नॉलेज कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। अभी वह बोलते हैं तुम बच्चों की मुख से ये ड्रामा अक्षर निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम ऑर्फन थे। अभी बाबा बोलते हैं तुम जानते हो हम क्या थे? जब हम बाबा को नहीं जानते थे तो ऑर्फन थे। अब बेहद का बाप धनी मिला है। अभी हमको कौन मिला? बेहद का बाप धनी मिला है। तो धन के बनते हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। शिव बाबा परमात्मा के सिवाय और कोई दुनिया में ऐसा बाप नहीं जो हमको ऐसा सुख देता। नई दुनिया और पुरानी दुनिया यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए। खुद तो समझ गए, लेकिन क्या करना है? औरों को भी यथार्थ रीति समझाए। इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। वह बोलते हैं ज्ञान मिला तो ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, लेकिन हर एक का अपना अपना क्या होती है? परिस्थिति होती है, सरकमस्टांसेस होते हैं। समझा भी वो सकेंगे, इस ज्ञान को समझा भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाबा बोलते हैं याद से बल मिलता है, आत्मा को ताकत मिलती है। बाप है ही जोहरदार तलवार। बाबा क्या है? बाबा कोई बाबा है जोहरदार तलवार। अगर बाबा को याद करेंगे तो ताकत मिलेगी। तुम बच्चों को जोहर भरना है। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। कैसे मिल रहा है? योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है। बाबा बोलते हैं बच्चे योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से बाबा बोलते ज्ञान है, क्या है ज्ञान? सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन बल नहीं मिलेगा यार ज्ञान से। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? आप पूछते हैं योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? आप बोलते हैं योग ही नानी ग्रानी है। योग अर्थात योग माना क्या है? बाप की याद। योग माना बाप की याद। बाबा कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
इस पर ही बाप जोर देते हैं। किस पर? योग पर ही बाबा जोड़ देते हैं। ज्ञान तो सहज है, बच्चे सब समझ जाते हैं, ज्ञान तो सहज है। भगवान उवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। सबसे बड़ा टीचर परमात्मा आकर सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, बहुत सहज करके हम बच्चों को सुनाते हैं। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, आकर बच्चों को 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाते हैं, इस ज्ञान में सब आ जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है सेकेंड का काम। ये ज्ञान और योग है सेकेंड का काम, लेकिन पहला क्या करना है? इस ज्ञान और योग में अच्छे ज्ञान और योग को अच्छे से समझने के लिए पहला चैप्टर हमारा क्या है? बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है, ये बुद्धि में रखना है। हर रोज बाबा बता रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। इसमें ही मेहनत है, इसमें ही मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसी विस्मृति होती जाती है। ऐसा याद होना चाहिए कि हम शरीर को ही भूल जाए। बाबा बोलते हैं, घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। अगर 1 घंटा भी हम बाबा की याद में अशरीरी होकर बैठेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, तो हमारे कितने हम विकर्म विनाश हो जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे। बाबा बोलते हैं, मनुष्य रात को कोई 6 घंटा कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। जब सोते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा जब सोती है, शरीर से अलग हो जाती है, वह बोलते उस समय विकर्म कोई नहीं होती है। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होता है। सोने से भी आत्मा अशरीरी हो जाती है, लेकिन उसमें कोई पाप विनाश नहीं होता है। नहीं, वो है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करे तो पाप ही करते रहेंगे। जितना सब दुनिया वाले सोते हैं तो क्या होता है, कोई विकर्म नहीं करते हैं। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है, मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। वो तो जब सोते हैं अशरीरी होते हैं, लेकिन अभी बाबा बोलते हैं हमको क्या करना है, तुमको शरीर होते अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। कितना सहज से बाबा आकर समझाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हूँ। कैसा हो? मैं आत्मा शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हूँ। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि क्या है परमात्मा? सत्य है, चैतन्य है और सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे, बाबा तो क्या है? सत्य है, चैतन्य है और सुख शांति का सागर है। बाबा बोलते हैं अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। हमारे को क्या लगता है, टाइटल क्या दिया बाबा ने? तुम बच्चे मास्टर हो। तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, ऐसा भी नहीं सारा दिन नींद करनी है। तो नींद में भी अशरीरी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बाबा बोले कि सारा दिन ही नींद करनी है। नहीं, तुमको तो याद में रह पापों को विनाश करना है। नींद से पाप विनाश नहीं होंगे। अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे तभी क्या होगा? पाप का विनाश होगा।
जितना हो सके बाप को याद करना है। बाबा क्या बोले, जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम बा कृपा करते हैं। इससे नहीं कि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कोई रहम या कृपा करेंगे, नहीं। यह उनका गायन है, रहम दिल बादशाह। यह भी उनका पाठ है, तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाना। ये महिमा क्यों है भगवान का, रहम दिल बादशाह, क्योंकि वो तमो प्रधान को सत्तो प्रधान, पतित को पावन बनाते हैं। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। भक्त जाकर मंदिर में क्या करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। लेकिन बाबा बोले तुम बच्चों को भगवान की बाबा की महिमा नहीं करनी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? पहले पहले तो हमको गीत सुनकर करना है, लेकिन बाबा बोलते हैं जब हम योग के समय साइलेंस में रहेंगे तो अच्छा है। तो बाबा बोलते हैं ये स्कूल है ना, तो स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं। स्कूल में क्या होता है, बच्चे बैठकर रहते हैं, जब टीचर आते हैं तो खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाबा कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने की। बाबा का क्या पाठ है, पढ़ाने की। सो तो पढ़ाना ही है, पाठ मिला है इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है। यहाँ क्या होता है, उस टीचर को तो रिगार्ड देखते हैं, बच्चे उठते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं तुम्हें उठने की भी दरकार नहीं। आत्मा को बैठ के सुनना है, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या, तुम उठो, क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु है। तो अपने बच्चों को कहेंगे क्या कि तुम उठो, नहीं। वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। कितना निरहंकारी है बाबा। क्या बोले कि तुम बच्चे क्या बाबा को उठोगे, बाबा उठाते नहीं, लेकिन बाबा खुद उठकर बच्चों को क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। उस स्कूल में अगर बच्चे देरी से क्लास में जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे, रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसीलिए डर रहता है, बच्चों में डर रहता है कि टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं, बाबा समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती है, वो रेगुलर पढ़नी है। अपने ही उन्नति के लिए रेगुलर मुरली पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े। बाबा देखते हैं बच्चे की प्रेजेंट, स्कूल में भी प्रेजेंट पढ़ती है ना, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं तुमको गृह्य गृह्य बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स ही मिस हो जाएगी। अगर एक दिन भी मुरली मिस हुई, क्या होगा, मुरली की जो पॉइंट्स, नई नई बातें बाबा समझाते वो भी मिस हो जाएगी। यह है नई बातें। बाबा बोलते हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते, जो बातें अभी समझा रहे हैं दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, क्योंकि कोई शास्त्रों में नहीं है। यहाँ जो आकर बाबा ने हमको पढ़ाया वो चित्र सब हमने देखा, वो चित्र कोई शास्त्रों में नहीं है, इसीलिए सब क्या होते हैं, चकित होते हैं। क्योंकि भगवान ने चित्र बनाए थे, ये किसी देहधारी के चित्र नहीं। इस यूनिवर्सिटी में जो भी चित्र हम देखते हैं स्वयं भगवान ने चित्र बनाए हैं। तुम्हारी यह चित्रशाला है नई, ब्राह्मण कुल के
जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगी। कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। क्या है? कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है। धर्मशास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की इस गीता से स्थापना हुई थी। बाबा बोले फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था। इब्राहिम जब आया, एक एक धर्म स्थापक आए, पहले वो अकेले थे। फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा बोलते हैं बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। स्कूल में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन वो हद की है। बाबा आकर ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा बोलते हैं सबको बोलो। यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला न सके। इस यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है स्कूल में, तो क्या होती है, ये और कोई भी सिखला न सके। भले वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, ये नहीं दिखा सकते। कितना समय चला, वर्ल्ड तो एक ही है। वह बोले वर्ल्ड तो एक ही है। भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वो तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष के देते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा हम बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते हैं पावन बनना है। ये हमारा आत्मा का स्वधर्म है। 7 धर्म है ना आत्मा का स्वधर्म। 7 गुण से एक है पावन। आत्मा का पवित्रता के गुण है। तो बाबा बोलते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनना है, क्योंकि घर जाना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। कितने वर्ष हमने धक्के खाए? 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको बाबा बोलते हैं तुमको यही याद है, तुमको यही याद है कि भगवान अब आए हैं हमको राज्य भाग्य देने। पुराने से नई और नए से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं। दूसरे तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते हैं। वो भी तुम्हारे पास गीत हैं, तुम समझते हो अब क्या क्या हो रहा है। भारत क्या था और क्या बन गया, क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ यह रावण राज्य। बाप है गरीब निवाज। बाबा का एक टाइटल है, बाबा है गरीब निवाज।
गरीबों की ही बच्चियां मिलेगी, गरीबों की बच्चियां ही मिलेगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, कल्प पहले जो आए होंगे वो ही आएंगे। माँ बोले कल्प पहले जो आए होंगे वो ही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, किसी बात में वह बोले फिक्रात की बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। वह बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को फिक्रात होगी। इनको अपना भी फिक्र है। कौन सा फिक्र ब्रह्मा बाबा को रहता था? हमको नंबर 1 पावन बनना है। ब्रह्मा बाबा को ये फिक्रात रहती है कि हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, हम बच्चों को भी इसमें गुप्त है, अपने आप ही ये पुरुषार्थ करना है। इसकी विधि बाबा बता रहे हैं। चार्ट रखने से समझ में आता है। पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? चार्ट रखना है। इनका पुरुषार्थ जास्ती है, इनका माना ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ सबसे जास्ती है, इसलिए नंबर 1 स्टूडेंट है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं बच्चे डायरी रखो। बच्चे क्या करना चाहिए? स्कूल में स्टूडेंट के पास नोट जरूर होनी चाहिए। तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अपने पास डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। चार्ट रखेंगे, अपने ऊपर अटेंशन देंगे, तभी सुधार होगा। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। अपने पास चार्ट रखना चाहिए, डायरी रखना चाहिए, लिखना है। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, डायरी रखना माना बाप को याद करना। उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी में क्या लिखना है? दिन भर में चेक करना है कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। बाबा बोलते हैं डायरी भी मददगार बनेगी, फिर पुरुषार्थ भी होगा। अटेंशन देंगे तो पुरुषार्थ भी होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, याद कितना याद करते हैं यह नोट करना है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, चेक करना है, रात को चेक करना है पूरा दिन भर की डायरी कितना पुरुषार्थ किया। फिर मालूम पड़ेगा तो हमको घाटा पड़ रहा है या हमारी घाटा है या कुछ फायदा हुआ। क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। यहाँ क्यों आए हैं? जन्म जन्मांतर के विकर्म हुए हैं। हमको ये फुरना रहना चाहिए कि कैसे मैं अपना जन्म जन्मांतर की विकर्म भस्म करूं। तो बाबा बोलते हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाबा रास्ता बताते हैं कैसे करना है, बाबा रास्ता बताते हैं। अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। भगवान नहीं करेगा, कोई दूसरे नहीं करेंगे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा टीचर क्या आशीर्वाद करेंगे? वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा? नहीं। वह बोलते टीचर तो पढ़ाएंगे ना, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला, मांगना नहीं है। वह बोलते हैं मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है, बाहर वालों से किसी से भी। बाबा बोले हमको कुछ मांगना नहीं है। ये यज्ञ चल रहा है बाबा की बच्चों के एक एक क्या है बूंद से। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है वर्षा पाया है वो आपे ही करेंगे। ड्रामा अनुसार जिन्होंने बीज बोया और वर्षा पाया है वो आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा।
बाबा बोलते हैं मनुष्य दान पुण्य करते हैं, दुनिया में भी भक्ति में भी दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना, उनको भी रिटर्न में मिलता है। क्या मिलता है? राजा के घर बस साहूकार के पास जन्म होते हैं, एक जन्म के लिए मिलता है भक्ति में देने से। जिनको करना होगा वो आप पे ही करेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम कुछ करते हैं कितने जन्म के लिए? पूरे कल्प के लिए अपना अकाउंट में जमा करते हैं। वो बोलते तुमको मांगना नहीं है, कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है, बाबा कहेंगे और बाबा के बच्चों से हुंडी भरेगी। क्यों भरती है? सर्विस के लिए, कोई अपने नाम नहीं रखते, सेवा के लिए बाबा की हुंडी भरती है। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो, भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते ही रहेंगे, आप पे ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा दे चिरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो, हमको कोई चंदा नहीं लेना है। यह तो सन्यासी लोग करते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं उसका रिटर्न में एक जन्म के लिए मिलता है। भक्ति में अगर कुछ देते हैं तो रिटर्न में भी, क्योंकि दान करते हैं देते हैं माना मिलेगा, एक जन्म के लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है, बाबा क्या क्या है? टाइटल भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। बाबा बोले भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर है। अभी से भंडारा भरपूर करेंगे तो आधा कल्प के लिए काल कंटक नहीं आएगा। बाबा बोलते वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। कहाँ? स्वर्ग में। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। काल माना बाबा आज बोले समय, मृत्यु से डरते हैं दुनिया वाले। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। कुछ दुनिया में इतना डर है, कुछ भी होता है तो मौत याद आ जाता है। वहां यह ख्याल ही नहीं, तुम अमरपुरी में चलते हो। और यह है छीछी मृत्यु लोक। भारत ही अमर लोक था, अब क्या है? मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है, नीचे गिरते ही आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र है, मंदिरों में बहुत गंदे गंदे चित्र बनाए हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। चारों तरफ घुमा हुआ है, बहुत भक्ति की ब्रह्मा बाबा ने। गोरे से सावरा बना है, भक्ति करते करते गोरे से सावरा बना है। गांव में रहने वाला था, ब्रह्मा बाबा की बातें बाबा समझा रहे हैं। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। बाबा बोलते हैं वास्तव में पूरा भारत ही अभी क्या है? गांव है। तुम गांव के छोरे हो, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। गांव के छोरे से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। हाँ बोलते हैं ये भारत ही पूरा गांव है, हम ऐसे नहीं समझेंगे कि हम बॉम्बे में रहते हैं माना कोई टाउन में रह रहे हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? स्वर्ग के आगे जो बॉम्बे है क्या है? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। स्वर्ग के सामने एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को खुशी दिला रहे हैं, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात के महलों में लगे रहते हैं। वहां घर में क्या होगे? हीरे जवाहरात के महल में हम रहेंगे। स्वर्ग सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। बाबा बोले क्या?
इसीलिए क्या हुआ, मोहम्मद गजनी ने कितना बार, 17 बार आक्रमण किया। तो कितने मंदिर में सोना और हीरे था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं। पहले पहले भक्ति जब शुरू होती है शिव के मंदिर बनाते हैं। कितना साहूकार था भारत। अभी तो भारत तो गांव है। सतयुग में बहुत मालामाल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे। कल हम क्या थे, बादशाह थे। आज फकीर है, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं रहना चाहिए। कल हम क्या थे, बादशाह थे, आज फकीर है, कल फिर बादशाह बनेंगे। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। और किसी के ऊपर बोला मेरे को भी शुक्रिया नहीं देना चाहिए, अपने भाग्य के ऊपर शुक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारा भाग्य की बात है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हम बच्चे क्या है, अपने ऊपर टाइटल रखना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा आज बोल रहे हैं कि बाबा को भी शुक्रिया देने की जरूरत नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। शरीर में तो रहते हैं, लेकिन विकर्म से बचने के लिए अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, शरीर से न्यारा एक चैतन्य शक्ति हूँ। याद की यात्रा ऐसी हो, याद तो हम बच्चे करते हैं, लेकिन बाबू बोलते याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। याद में बैठे हैं, शरीर भी याद नहीं आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। अपनी उन्नति के लिए, और किसी की नहीं, अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद कितना कितना समय बाबा को याद किया, यह नोट करना है। आज का वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। विस्तार में बाबा बोले, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए, संगम युग पर सभी बच्चों को ये अधिकार प्राप्त है अपना भाग्य बनाने के लिए। नॉलेज रूपी चाबी मिलती है, सभी बच्चों को नॉलेज रूपी चाबी मिलती है भाग्य बनाने के लिए। बाबा बोलते हैं ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। एक जन्म के लिए हम कितना कमाने के लिए कितना होशियार होकर करते हैं कमाई, लेकिन ये तो हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई है। बाबा बोलते ये चाबी लगाओ, ज्ञान की चाबी, और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। कितना मालामाल है कैसे पता चलेगा, उनके चेहरे से। जितना मालामाल है उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना
अखुट, अविनाशी बहता ही रहता है। कैसा अनुभव होता है कि खुशी की झरना बह रही है, जो अखुट है और अविनाशी ही बहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। वो इतना मालामाल हो जाते हैं ज्ञान की खजानों से, कोई भी अप्राप्ति उनके पास नहीं रहती। आज का स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो। इसके साथ कनेक्शन रखना है, बाप के साथ कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करेंट आती रहेगी। अगर कनेक्शन ही ठीक नहीं रखेंगे तो करंट ही नहीं रहेगी, आएगी। तो वह बोलते हैं बाबा से अगर कनेक्शन हम ठीक रखेंगे तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। आज से दिन में बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं। ड्रामा के खेल को तुम जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, ओम शांति। जणे जणे अनम्यूट करिकी कहतु, नले किंतु एटा इको होची। काली हमें जी इको होची। हाँ काली हमें चेक कलु जे समस्त खोलिला दीदी तेणु जणे जणे की कहतु। एबे नमिता भणी कहतु, आ समस्त बंद ओम कर शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति कहतु। बाबा कहते हैं डायरी रखो और चार्ट लिखो। चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। डायरी रखने से फायदा भी बहुत हो रही है। डायरी रखना माना बाप को याद करना, और डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली पढ़ने के समय नोट करना है, मेन पॉइंट को नोट करना है। नोट करना है जी। हाँ, फिर बाद में उसको याद, दिन भर याद करना है। मेन पॉइंट को याद करके मतलब जीवन चर्चा बनाना है, बुद्धि में रखना है जी। बुद्धि में रखना है। ओम शांति। लक्ष्मी माता जी कहतु। ओम शांति। हाँ, समस्त दी तीन पॉइंट लेखा कहबा, हम समस्त को चांस दबा कहया। हाँ कहतु। ओम शांति भौणी। ओम शांति कहतु। हाँ, बाबा अभी कहते अपनी उन्नति के लिए मुरली पढ़ना जरूरी है जी। और हमारा गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का ग्रंथ है गीता। तो जो 2500 वर्ष हमें धोखा खा दिखे, अभी बाबा आके हमें राज्य भाग्य देने के लिए बाबा आए। और ब्रह्मा बाबा को फिक्र था नंबर बार पुरुषार्थी बनने के लिए, भी बने। और वो डायरी वाला था, वो बोले और जन्मांतर विकर्म विनाश के लिए बाबा बता रहे। और ये जो हमारा जो भक्ति मार्ग का पढ़ाई वो एक जन्म के लिए, वर्तमान अभी हमें जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जन्मांतर के लिए जी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। जन जन अनम्यूट करंतु कहतु। हाँ कहतु। ओम शांति भौणी। हाँ ओम शांति। और बाबा ने बोले कि हमको किसी से मांगने का कुछ जरूरत नहीं है। बाबा का आशीर्वाद कृपा भी मांगने के लिए बाबा मना किए। पैसा तो किसी को मांगना भी नहीं है, मांगने से मरना ही हमको भला है। हम जैसे पहले थे 5000 वर्ष पहले, ऐसे ही हमको अभी बीज बोएंगे, फिर हमको अपना भविष्य पाएंगे। जी। तो
भक्ति में मांगते हैं, इसमें नहीं। तो विकर्म से बचने के लिए बाबा ने बोले हैं इस शरीर में रहते हुए अशरीर बन के पुरुषार्थ करना है। जी, जी याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर का विस्मृति हो जाए, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, अपनी उन्नति के लिए डेली रात को याद का चाट करना। जी चाट से हमारा ही उन्नति होगा। हम खुद का कितना पुरुषार्थ करते हैं हमको पता लगेगा। तो इसलिए चार्ट लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भौणी। ओम शांति। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଓମ ଶାନ୍ତି। ଓମ ଶାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଦି ଭାଇ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଛାଡି ଦଉଛି, ନିଜେ ଶୁଣୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଜର ନା। ଆଉ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ବି ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଦି ଜଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି। बाबा ने आज बोले हैं कि उनको ऐसा याद करो जैसे अपना शरीर को भूल जाओ। ये बड़ा और पुरुषार्थ है जी। हाँ, ये बड़ा पुरुषार्थ है। और वो बड़ा रहम दिल बादशाह है, क्योंकि तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाते हैं। जी और बाबा को जो पाठ मिला है पढ़ाने के लिए, हम लोग सब बच्चे हैं, पढ़ेंगे और अपना उन्नति के लिए रेगुलर मुरली पढ़ना है जी और पुरुषार्थ के लिए चार्ट रखना है। जी। इसलिए अपना पास डायरी रखो, मतलब माना बाप को याद रखना है, क्योंकि डायरी मददगार बनेगी। जी और हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर का विकर्म को भस्म करना है। और बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्वशक्तियों की करंट आती रहेगी। जयंत भाई कुहतु। प्रभाकर भाई तो सब बोल दिया। आपण गोटे पॉइंट कहतु। मु जहाँ गोटे पॉइंट मु धरुची, प्रति समय सत्कर्म करो, बापा को याद करो। बाबा को याद करी, बाबा को याद करी जो कर्म आमे करबा से सत्कर्म ही हबो। सत्कार ही हबो। एक गोटे दिन से मोर ध्यान आत्मा भाबी की बाबा को याद करीबा और कर्म करीबा हैला। ओम शांति। आज्ञा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भौणी। ओम शांति। बाबा आए हैं तम प्रधान दुनिया को सतप्रधान बनाने। तो ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं शुक्रिया मानने की कोई जरूरत नहीं है जी। अब संगम हमारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने के लिए हमको नॉलेज रूपी चाबी चाहिए। इस चाबी से झरना जैसा बहता खजाना हम ले सकते हैं। चाबी मिली है, वो खुशी में रहना है। ज्ञान दिया माना चाबी बाबा ने दे दिया, भाग्य की चाबी। हाँ। हम कितना पुरुषार्थ करेंगे, कितना लेंगे, ये हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर है जी। ओम शांति। ओम शांति। प्रमिला माता जी कहतु। ओम शांति भौणी। ओम शांति कहतु। बाबा ने कहा, बाबा ने आज ड्रामा के बारे में बहुत कुछ बताया जी। बाबा ने कहा तुम ही जानते हो ये ड्रामा का खेल है, हार जीत का खेल है, उत्थान पतन की खेल है, पाप पुण्य की खेल है, राम राज्य रावण राज्य की खेल है। तो इस खेल को हम अच्छी रीति जानते हैं, बाबा ने बोला। इसलिए बाबा को शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। तो बाबा ने कहा मुझे तुम्हें कृपा रहम दिली मांगना भी कुछ दरकार नहीं, कारण बापा तो बाबा ना, हम बच्चे हैं। बाबा का साथ हम जन्म सिद्धि अधिकार है, वो तो देंगे। तो लौकिक बाप को हम मांगते हैं क्या जी। तो बाबा को कुछ मांगना नहीं, अपने पुरुषार्थ करते चलो और भाग्य सौभाग्यशाली बनते चलो। हम सौभाग्यशाली बच्चे हैं।
क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं, ये श्रुति में रखकर पुरुषार्थ हम तीव्र कर सकेंगे। जी ड्रामा प्लान अनुसार हुए तो देने के लिए आए हैं, जी हमको देने के लिए आए हैं, तो उसके मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा ने फिर कहा कि औरों को भी कुछ मांगना, पैसा आदि मांगना भी किसी से कुछ नहीं है, मांगना नहीं है। नहीं तुम सिर्फ ही सर्विस करते चलो, जी जो वही पुलों का होगा वही आएंगे और सहयोगी बनेंगे। जी ओम शांति। ओम शांति। कनक माता जी कौन तो? ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं योग बल से तुम विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, योग अर्थात बाप की याद। इस याद से तुम्हारा पाप कट जाता है और तुम पावन बन जाते हो। विकर्म से बचने के लिए इस शरीर से रहते अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। पहले हम बेहद की ऑर्फन थे, बेहद की बाप मिला बेहद की सुख देने के लिए। बाप आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों तीनों लोकों सृष्टि का आदि मध्य अंतराज समझाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला है। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगना जरूरी नहीं। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांगना है, मांगने से मरना भला। तुम्हारा काम सर्विस करना, भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। ओम शांति। ओम शांति। और कौन बोलेंगे? सुलोता सिस्टर। बाबा से भी कुछ मांगना नहीं। बाबा ही बोलते हैं बच्चे बाबा से भी मांगना नहीं है, क्योंकि भक्ति में हमारा ये आदत है मांगने की, कृपा करो, रहम करो, ये दो वो दो। तो ये भी नहीं मांगना है, पुरुषार्थ करेंगे आप ही आप मिल जाएगा। हम क्या थे? बाबा आज बोला है पूरा भारत गांव है। ऐसे नहीं कि हम बॉम्बे में रह रहे हैं तो टाउन में नहीं, बॉम्बे भी उस स्वर्ग के सामने एक पत्थर भी है। क्योंकि हम कहाँ रहते थे, जो घर में हम रहते थे हीरे, वो विजुअलाइज करे कि हम हीरो के महलों में रहते थे, तो उसके सामने आज हम जहाँ भी है क्या है हमारे पास? तो बेगर है ना। बाबा आया है हमें बेगर से प्रिंस बनाने के लिए। और बाबा बोला कल्प पहले जिन्होंने दिया होगा वो देंगे, अपने ही लिए तो देते हैं ना। भक्ति में भी दिया है, दान पुण्य करते हैं तो राजा के घर में जन्म लेते हैं या साहूकार के घर में, वो तो एक जन्म के लिए। अगर हम यहाँ परमात्मा को डायरेक्ट परमात्मा के यज्ञ में कुछ देते हैं ना, वो क्या होता है, जन्म जन्मांतर के लिए अपने खाते में रखते हैं। उस बैंक अकाउंट में अपने लिए जब हम रखते हैं, वो तो एक जन्म के लिए रखते हैं, किसी को तो नहीं बोलते हैं ना हम अपने लिए रख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ अगर हम करते हैं तो अपने लिए ही तो करते हैं ना, किसी से मांगना नहीं है। जो किए हैं वो करेंगे। सर्विस से बोल बच्चे। बाबा आज बोला भोला भंडारी है। बाबा का भंडारा क्या है? भोला भंडारी, भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर दूर। अच्छा, आज और एक अच्छा पॉइंट बाबा बोले कि बाबा उस स्कूल में क्या होता है, अगर देरी से आते हैं तो क्लास में उनके ऊपर रूल लगाया जाता है और बाहर खड़े कर देते हैं या कुछ होता है। लेकिन बाबा यहाँ नहीं कहते हैं कि बच्चे खड़े हो। स्कूल में टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े होते हैं ना, यहाँ नहीं होता है, क्योंकि अपने बच्चे को बाबा बोलेगा कि खड़े हो। और एक बात बाबा बोले कि बाबा यहाँ बच्चों को खड़े होके नमस्ते करते हैं। कितना सोचने की बात है कि भगवान हमको नमस्ते करते हैं। कितना ये बात ना कोई जनरल बात नहीं, भगवान हमको लास्ट में मुरली सुनाते हैं, याद प्यार और बच्चों को नमस्ते करते हैं। अगर सोचेंगे कि भगवान दुनिया वाले भगवान के सामने जाकर कितना माथा मारते हैं, तो स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं और हमको नमस्ते करते हैं। कितना भाग्यशाली, क्या हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हैं। और क्या चाहिए हम दुनिया की कोई चीज क्या चाहिए? तो भगवान मिला और क्या चाहिए। आज बाबा बोला आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। कल भी बाबा बोला था ना 5-5 मिनट में चेक करो, आत्मा हूँ। शरीर बनकर याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होगा, नहीं तो ऐसे बैठे होंगे कुछ फायदा नहीं। शरीर से न्यारी हूँ, बाबा बोले शरीर से न्यारी हूँ, हमेशा शरीर सोचना से है। न्यारी आत्मा हो। शरीर भी भूल जाए ऐसी याद होनी चाहिए, शरीर की याद भी न आए। सबसे मना का हाईएस्ट नॉलेज है। कोई साधारण स्कूल नहीं है, यहाँ से भगवान पढ़ाते हैं। अगर निश्चय होगा
खुशी भी रहेगी, चेहरे से कमाई हो रही है ना, चेहरे से भी खुशी रहेगी। बाबा बोला बाबा तलवार है, जौहर है, तो जौहर हमको तल जौहर का तलवार है, उसको याद करेंगे तभी आत्मा में शक्ति आएगी। अच्छा, ओम दीदी बाबा ने शांति बोलेगी, बाबा ने आज बोला नहीं जी। कि सोने का टाइम में हम विकर्म तो नहीं करते हैं, करते हैं, परंतु विकर्म नहीं करते हैं, लेकिन परंतु पाप हमारा विनाश नहीं होता है। विनाश नहीं होता है, नहीं होता जी है। बिल्कुल, जी जी ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सोते जितने समय में कोई विकर्म नहीं होता है, पाप से बच जाते हैं, लेकिन विकर्म विनाश नहीं हुआ। नहीं जितने होता है। जी जी विकर्म करके विकर्म आए हैं वो सिर्फ याद हाँ से ही होगा, हाँ, ज्यादा विकर्म नहीं करते हैं, परंतु विकर्म विनाश नहीं होता है। नहीं होता विनाश नहीं होता। इसका मतलब नहीं हम दिन भर सोएंगे कि विकर्म नहीं होता। नहीं 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 हाँ, सोने से सोने से विकर्म नहीं होते, विनाश भी नहीं होते। विकर्म नहीं होते, विनाश भी नहीं होते। विनाश भी नहीं विनाश होते, भी नहीं होते। ये भी अंडरलाइन की बातें हैं। हाँ, विनाश नहीं होते, अशरीरी तो हो जाते हैं लेकिन विकर्म नहीं होते। जो विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि बाबा की याद नहीं रहती ना सोते समय। अच्छा, तो आज बाबा भी बोला हम आत्मा का जो 7 स्वरूप है, वो स्वरूप में अगर हम स्थित होंगे ना, धीरे धीरे वो क्वालिटी भी हमारे में आएगी। तो क्या क्या है आत्मा का क्वालिटी, सब याद है? आज 7 डेज का कोर्स पूछेंगे। तो फर्स्ट है तो शांत, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, पवित्रता, स्नेह, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो ये 7 क्वालिटी मेरे में है। आत्मा का ये क्या है, ये आदि क्वालिटी। जब हम घर से आए थे ये क्वालिटी हमारे पास है। उसको क्या करना है, अभी बाबा सिखा रहे, इसको इमर्ज करो। है अभी भूल गए हैं, बाबा को याद करके लाएंगे और देंगे। अच्छा, ओम शांति। साइलेंस, पूरा अंदर बाहर पूरा साइलेंस। सब अपने अपने भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान हो जाइए। मैं शरीर से न्यारी एक चैतन्य शक्ति हूँ। एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। विजुअलाइज करिए अपने भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा को। सब स्टार है, लकी सितारे। वो अपने एक एक गुण को अनुभव कर रहे हैं। आज हम शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा ने आज मुरली में भी बताया कि बच्चे बाबा को जितना याद करोगे आत्मा में शक्ति भरेगी। शक्ति की कलर है रेड कलर। विजुअलाइज करिए परमात्मा निराकार मेरे सिर के ऊपर है। उनसे शक्तियों की झरना रेड कलर की रेस मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ।
जितना चाहे बाबा से शक्तियाँ लीजिए। झरने बढ़ रही है मेरे ऊपर शक्तियों की। मेरी आत्मा शक्ति से भरपूर हो रही। बाबा सर्वशक्तिवान है। मैं बच्चे बाबा की मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी सारी शक्तियाँ जो बाबा से मिली उसको क्या करना है, पूरे ग्लोब्स में देना है। फील करिए तो शक्तियाँ पूरे ग्लोब्स को जा रही है। देना माना लेना, जितना देंगे उतना ही हमारे अंदर भरेगी। फील करिए बाबा से आ रही है। मुझ आत्मा से पूरे ग्लोब्स में जा रही है। शांति शांति शांति। ओम शांति।
मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। सारथी शिव साथ है, सतरंगी रथ पर आ रहे, सात सुर में स्नेह के सांसों के सरगम गा रहे। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। बाहर अपनी जिंदगी जीने का क्या अंदाज है, अब हमारे भाग्य पर भगवान को भी नाज है, हम सितारे जगमगाते संग रूहानी